नमस्कार, आदाब। सरहद के 2 रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से मुजफ्फराबाद पहुंचा अवामी हुजूम। इस्लामाबाद के खिलाफ सफारा हुए आवाम। वादिये हुंजा में हड़ताल पर गए असातिजा। और ऑपरेशन सिंदूर है दहशतगर्दी के खिलाफ हर भारतीय के जज्बात की अक्कासी। ग्लोबल आउटरीच इकदाम के तहत ऑल पार्टी डेलीगेशन का कामयाब दौरा। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के आवाम पर पाकिस्तान की ओर से किए जाने वाले जुल्म सितम और बर्बरियत की मुखालफत इस पूरे खित्ते में जारी है। जगह जगह मकामी आवाम पाकिस्तानी फौज और एजेंसियों की तरफ से बरते जाने वाले मजालिम की दास्तान पूरी दुनिया के सामने ला रहे हैं। एहतजाज करते हुए अपनी बात सबके सामने रख रहे हैं। वो बता रहे हैं कि पाकिस्तान कही हुई बातों पर शायद ही कभी अमल दरामद करता है। ऐसे में नाराज आवाम एहतजाज करते हुए मुजफ्फराबाद में मुत्तहिद हो रहे हैं। बड़ी तादाद में आवाम इज्तिमा होने से ISI के होश फाख्ता हो चले हैं। इस दरमियान आवाम पाकिस्तान को सख्त अल्फाज में तंबीह दे रहे हैं कि अगर ऐसे ही बदतर हालात बने रहे तो वो दिन दूर नहीं जब इस खित्ते में अब तक की सबसे बड़ी तहरीक मुनक्किद की जाएगी। भले ही पाकिस्तान अपने कब्जे वाले कश्मीर को नाम नेहाद आजाद कश्मीर का नाम देकर इंसानी हुकूक और आज़ादी देने का दावा करता फिरे, लेकिन हकीकत में ये खित्ता कश्मीरियों का सबसे बड़ा मक्तलगाह बन चुका है, जहां पर इंसानों के साथ साथ उनकी ख्वाहिशों, हुकूक और आज़ादी को पाकिस्तान अपने ज़ाती मफादात के लिए कत्ल करता आया है। मकामी लोगों की हक तलफी के लिए पाकिस्तान की जानिब से तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते रहे हैं। इसके खिलाफ हमेशा ही आवाज उठती रही है। गुज़िश्ता साल अवाम ने अपनी मुख्तलिफ मांगों को लेकर कई दिनों तक मुजफ्फराबाद का घेराव किया था। तब हुकूमत ने यकीन दहानी कराई थी कि उनकी मांगों पर अमल होगा, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी इक्का दुक्का छोटे वादे ही पूरे हुए हैं। इससे नाराज अवाम एक बार फिर मुजफ्फराबाद में सफारा हो रहे हैं। काफी बड़ा अवामी काफिला मुजफ्फराबाद पहुंच चुका है। अवाम पाकिस्तान को ललकार रहे हैं। वो अपनी बात जैसे इन्होंने 500 बार तस्लीम किया है, वो अपनी बात जैसे कभी ये झूठे और मक्कार लोग अपना अपनी बात कहते रहे। वो अपनी बात जिसके लिए इन्होंने जब एंट्री पॉइंट बंद हुए हमसे 6 महीनों का टाइम लिया। 6 महीने होने को है, लेकिन ये तमाम सूरत का 53 लाशें 53 F-16 जो है वो इस्लामाबाद के पहुंचाट रहे हैं, अवाम में मौजूद नहीं है। वो यहाँ प्रोपेगेंडा ऐलान किए हुए हैं। मीरपुर, रावलाकोट, नीम वैली, भिम्बर समेत तमाम जगहों के लोग मुजफ्फराबाद पहुंच चुके हैं। इसके अलावा अभी भी बड़ी तादाद में आवाम का मुजफ्फराबाद पहुंचना जारी है। दरअसल लोगों को समझ में आ गया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को हिरासा करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ से उनको समाजी, इक़्तिसादी और माली महाज पर जानबूझकर पीछे रखा जाता है। इसके साथ कदम कदम पर सौतेला रवैया बरता जाता रहा है। नतीजतन यहाँ बेरोजगारी, गुर्बत, पसमानदगी और महंगाई का बोलबाला है। इन्हें कभी पुलिस और एजेंसियों का डर दिखाया जाता है तो कभी इन्हें फिरकों के नाम पर आपस में लड़ाया जाता है। मुजफ्फराबाद में देर रात तक हुए अवामी जलसे में ये तमाम मुद्दे उठाए गए। यह ऐलान बगावत है इन सूरतकारों के खिलाफ, इन अनाकारों के खिलाफ, इनकी आवाज पर चलने वाले तमाम अनोखे हथकंडों के खिलाफ। यह मजमूआ ऐलान प्रयास करता है कि अब अगर तुम हमारे साथ बदली करोगे, अब अगर तुमने ऐसी कोई हरकत की तो ये आज का मजमूआ ये उन हालात के अंदर कि जो आपने यहाँ पैदा किए, हमारे उन हालात के अंदर जिनके अंदर यहाँ खौफ, दहशत की फिजा थी,
जब लोगों को डराया जा रहा था कि उस खौफ दहशत की फिजा को तोड़कर यहाँ आने वाला मजमा यह ऐलान कर रहा है कि तुम्हारा वक्त खत्म हो चुका है। मुजफ्फराबाद में हुए जलसे की बेहद खास बात ये रही कि ये जलसा न सिर्फ दिन में बल्कि रात में भी जारी रहा। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे थे जो दिन में अपना कामकाज खत्म करके रात में इस जलसे में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान डरी हुई इंतजामिया ने इलाके की बिजली काट दी, लेकिन ये हरबा भी कामयाब नहीं हुआ। हजारों अवाम ने फिर भी पूरे जोश खरोश के साथ जलसे में शिरकत की। इस दौरान जमकर पाकिस्तान मुखालिफ नारेबाजी हुई और अवाम ने इस्लामाबाद के पंजे से जल्द छुटकारा पाने का अज़्म दोहराया। खास बात ये रही कि इस दौरान बुजुर्ग और खवातीन ने भी न सिर्फ शिरकत की बल्कि अपनी तकरीरों से अवाम को जोश से भर दिया। हमें किसी तौर पे भी ये बात कभी काबिल कबूल नहीं है कि हमारी रियासत पे, हमारी शिनाख्त पे, हमारी क़यादत पे कोई हमलावर हो जो कौम अपनी बेसिक राइट पे कम्प्रोमाइज नहीं करे, जो कौम 8% के लिए अपने नौजवान कुर्बान कर सकती है, वो अपनी सियासत के लिए, वो अपनी शिनाख्त के लिए इनकी ईद शहीद बजा ले। मुजफ्फराबाद के जलसे में कौम परस्तों के अलावा आम लोगों का जम्मे गफीर देखने को मिला। इसमें कौम परस्तों ने पाकिस्तानी फौज और ISI को जमकर ललकारते हुए खरी खोटी सुनाई। इन लोगों ने अवाम की आवाज बनकर पाकिस्तान के मजालिम को उजागर किया। खास बात यह है कि अवाम पाकिस्तान से अपनी हक तलफी का हिसाब मांग रहे हैं और आजादी की मांग चोरी छुपे नहीं बल्कि बुलंद आवाज में कर रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में आवामी एहतजाज देखने के बाद अब बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुनक्किद प्रोग्राम में कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दहशतगर्दी से लड़ने में दुनिया भर के लोगों में जोश भरने और एतमाद पैदा करने का काम किया है। प्रोग्राम के दौरान आवाम से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय अफवाज ने सरहद पार मौजूद दहशतगर्द कैंपों पर बिल्कुल सटीकता से अपने काम को अंजाम दिया। इसके साथ ही ऑल पार्टी डेलीगेशंस ने मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करते हुए वहां के सियासतदानों और अहम शख्सियात को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी के बुनियादी ढांचों को तबाह करने से मुतालिक भारतीय कार्रवाई के बारे में बताया। मजीद जानकारी हमारी इस रिपोर्ट में। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अवाम की तरक्की के लिए मुनक्किदा प्रोग्राम में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय हिफाजती अमले के जवानों की जांबाजी की खूब सताइश की। उन्होंने पाकिस्तान की दहशत पसंदी और इसके जरिए मुनाफरत को बढ़ावा देने वाली हिकमत अमली की सख्त अल्फाज में मजम्मत की और इससे बाज आने की बात कही। वजीर आजम ने मईशती बहरान का सामना कर रहे पाकिस्तान को साफ तौर पर नसीहत दी कि अगर उसने जल्द ही दहशतगर्दी को बढ़ावा देना नहीं छोड़ा तो इसका अंजाम और भी बुरा होगा। वसुधैव कुटुंबकम ये हमारे संस्कार है, ये हमारा चरित्र है, सदियों से हमने इसे जिया है। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानते हैं। हम अपने पड़ोसियों का भी सुख चाहते हैं, वे भी सुख चैन से जिए, हमें भी सुख चैन से जीने दे। ये हमारा हजारों साल से चिंतन रहा है। लेकिन जब बार बार हमारे सामर्थ्य को ललकारा जाए तो ये देश वीरों की भी भूमि है।
आज तक जिसे हमें प्रॉक्सी वॉर कहते थे, छह मई के बाद जो दृश्य देखे गए, उसके बाद हम इसे प्रॉक्सी वॉर कहने की गलती नहीं कर सकते हैं। और इसका कारण है जब आतंकवाद के 9 ठिकाने तय करके 22 मिनट में, साथियों 22 मिनट में, मुंबई में मुनक्किदा एक अवामी प्रोग्राम के दौरान वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को करारा जवाब देने वाली भारतीय अफवाज के किरदार को फरामोश नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वजीर आजम की रहनुमाई में भारतीय हिफाजती अमले ने पाकिस्तान की सरजमीन में मौजूद आतंक के महफूज ठिकानों को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया है। मुझे लंबी बात नहीं करनी, मगर कुछ दिन पहले 22 तारीख को पाकिस्तान पुरस्कृत आतंकवादियों ने पहलगांव में अपने निर्दोष यात्रिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने एक एक चुनकर मारने का कायराना कृत्य किया। और उस वक्त हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना में कहा था कि कहीं पर भी छिपे हो ढूंढ ढूंढ कर मिट्टी में मिला दिए जाए। दहशत पसंदी की हिमायत करने वाले पाकिस्तान के नापाक इरादों को बेनकाब करने और पाकिस्तान हामी दहशतगर्दों पर भारत के जीरो टॉलरेंस के पैगाम को आम करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन ने तयशुदा ममालिक का दौरा किया। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों से वाबस्तगी रखने वाले डेलीगेशंस ने अमेरिका से लेकर बहरीन और कुवैत के साथ साथ जनूबी कोरिया तक के मुल्कों को पैगाम दिया कि पाकिस्तान मुसलसल दहशतगर्दी के जरिए मुनाफरत फैलाता आया है, जिसका दंश दहाइयों से भारत झेलता आ रहा है, जबकि भारत की जानिब से अमन और तरक्की के पैगाम को दुनिया भर में सराहा जाता है। It was officially conveyed. There is a regular hotline between the two directors general of military operations. The message was conveyed that this was the intent, that it was pointed out that no military targets, no civilian targets, and no governmental targets had been hit, not even by accident, and that the message therefore had been delivered exactly and precisely to the terrorists and their handlers. पहलगाम दहशतगर्दाना हमले को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान की हर हरकत पर कड़ी नजर रखी जा रही है। इस सिमत में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से सलामती इंतजामात का जायजा लिया गया। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जंग बंदी मुआहदे की वजह से मकामी लोगों की मामूली जिंदगी पटरी पर लौटती दिखाई दे रही है। इसके लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत पुरजोर तरीके से अमल पैरा है। मोटे तौर पर जम्मू कश्मीर के हर इलाके में मैं गया था। पुंछ रजौरी नहीं आ सका था, इसलिए हम और चीफ सेक्रेटरी साहब और हमारे प्रशासन के अनेक वरिष्ठ अधिकारी हैं, मौके पर आकर के हमने अपनी आंखों से देखा है और उस दर्द को हमने महसूस किया है। मजहब के नाम पर नफरत और जंग के जरिए पाकिस्तान एक जानिब तो हमसाया मुल्कों के पुरअमन माहौल में नफरत का जहर फैलाता रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ खुद को मुतासिर बताकर और झूठे आंसू बहाकर अपने दो एक हिमायती मुल्कों की तवज्जो अपनी ओर हासिल करने की कोशिश करता है। जबकि हकीकत यही है कि आज पाकिस्तान दहशतगर्दी को सरकारी पॉलिसी बनाने की वजह से अलग थलग हो चुका है और मुस्तकबिल में भी अगर पाकिस्तान यही गलतियां करता रहा तो उसे इससे भी ज्यादा भयानक अंजाम भुगतने होंगे।
मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में पब्लिक एक्शन कमेटी ने लैंड रिफॉर्म्स बिल को मुस्तरद किया और खित्ते में स्टेट सब्जेक्ट रूल को बहाल करने का मुतालबा किया है। पामीर टाइम्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि अवामी एक्शन कमेटी के चेयरमैन एहसान अली एडवोकेट को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उनकी गिरफ्तारी 2 हफ्ते कबल कौमी जिरगा को कामयाब तरीके से मुनक्किद करवाने की कोशिश की वजह से हुई है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हुकूमत की जानिब से जारी जुल्म सितम के खिलाफ आवाम की नाराजगी बढ़ती जा रही है। इसलिए पब्लिक एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरों में हजारों की तादाद में मकामियों ने शिरकत की। इंफॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि मंशियात को छोड़कर इंसान सेहतमंद जिंदगी की तरफ बढ़ सकता है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि खेलो इंडिया बीच गेम्स 2025 में जम्मू कश्मीर ने बेमिसाल परफॉर्मेंस पेश की। 5 गोल्ड, 1 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज मेडल्स जीतते हुए मकामी खिलाड़ियों ने अपने बेहतरीन खेल हुनर का मुजाहिरा किया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि भारत से मसला कश्मीर, पानी, तिजारत और इंसदाद दहशतगर्दी समेत तमाम मसाइल का मुज़ाकरात के जरिए हल चाहते हैं। भारत ने अलग अलग सतह पर पूरी दुनिया को वाज़ेह कर दिया है कि पाकिस्तान से कोई भी बातचीत तभी होगी जब वो अपनी दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वाली पॉलिसी को पूरी तरह से छोड़ देगा। लेकिन ये बात पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रही है और पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया भी अपने आका को खुश करने के चक्कर में झूठे नैरेटिव को बढ़ावा दे रहा है। जैसे कि जियो न्यूज चैनल की खबरों में बताया जा रहा है कि भारत से बेशतर मुद्दों पर बात होगी, जबकि भारत पहले ही साफ कर चुका है कि अब बात पाकिस्तान के कब्जे वाले इलाकों और दहशतगर्दी पर ही होगी। बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अच्छी तालीम बहुत जरूरी है और ऐसे में बच्चों के लिए वालिदैन, असातिजा और स्कूल तीनों का किरदार बेहद अहम हो जाता है, क्योंकि इनकी गाइडेंस में तुलबा ज़हनी तौर पर हर मुश्किल पार करने की कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में तो तालीम की हालत पहले ही काबिल-ए-ज़ार है। यहाँ स्कूल पहले ही खस्ता हाल हैं और जो खुले हैं वहाँ भी असातिजा मुजाहिरे कर रहे हैं। उन्हें ऐसे मुजाहिरे करने के लिए मजबूर किया है यहाँ की हुकूमत और स्कूल इंतजामिया ने। क्या है ये पूरा मामला, आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। इसे तालीम के लिहाज से बदतरीन दिन कहा जाएगा जब असातिजा स्कूलों में पढ़ाने की बजाय धरने पर बैठे हैं। हुन्जा के ये असातिजा, जिनमें बड़ी तादाद खवातीन की भी है, अगर क्लास छोड़कर एहतजाज पर ना बैठे तो भला और क्या करें। इतने बरसों में ना तो इनका प्रमोशन हुआ और ना ही पे स्केल बढ़ सका। अदालत ने इनके मामले में दखल दिया और इन्हें प्रमोशन देने की बात कही। उस दौरान भी कुछ ही लोगों को प्रमोशन मिला, जबकि बेशतर लोग बिना प्रमोट हुए रह गए। बरसों से ये कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं। हर किसी भी कौम, किसी भी मुल्क की तरक्की का दारोमदार असातिजा पे होता है। जब असातिजा के साथ ये रवा रखा जाएगा तो हुकूमत कैसे तरक्की करेगी। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि हमें वो तमाम हुकूक दिया जाए जो हमारे साथियों को ही मिला है। ये कैसी बदनसीबी है कि जब मुस्तकिल करने और प्रमोशन देने की बारी आई तो जो असातिजा 25 बरसों से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे थे, उनकी जगह 5 साल से नौकरी करने वालों को मुस्तकिल कर दिया गया। भले ही ये बात चौंकाने वाली हो, लेकिन है 100% सच। हैरानकुन बात तो ये है कि वादी हुन्जा जैसे दूर दराज इलाके में न तो सर्विस स्ट्रक्चर है और न ही सीनियरिटी का कोई निजाम। इन असातिजा के एहतजाज से बदहाल शोबाए तालीम का असली चेहरा बेनकाब हो गया। पूरा गिलगित जाम हो जाएगा। जाहिर है इतने सारे लोग धरने में बैठेंगे और पूरी कौम के लिए भी अफसोस की बात है कि कौम के जो मेहमारान हैं वो सड़क पे बैठे हों और
بچے سکولوں میں تعلیم سے محروم ہوں اور پوری قوم تماشا دیکھ رہی ہو. یہ کوئی ایسی مثال ہوگی جس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملے گی. تو گزارش ہے کہ ہمیں ہمارے پوری قوم کو، اساتذہ کو جو ہے نا برابر حقوق دیں. پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں یہ تلخ حقیقت ہے کہ یہاں کبھی تعلیم پر توجہ نہیں دی گئی، لیکن اب تو اسے پوری طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے. حیران کن بات یہ ہے کہ تعلیمی محکمے کے نشانے پر خاص طور سے اساتذہ ہیں. انہوں نے حکومت سے کئی بار بات کرنی چاہی، لیکن کئی دنوں کے انتظار کے بعد بھی حکومت کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو مجبوراً اساتذہ کو ہڑتال پر جانا پڑا. بدنیتی پر مشتمل ڈپارٹمنٹ ہمیں برابر حق دینے کی بجائے بہت سارے لوگوں کو نواز کے، بہت ساروں کو اچھوت سمجھ کے ہمارے خلاف ڈپارٹمنٹ سپریم اپیلیٹ کورٹ چلی گئی، کیونکہ سپریم اپیلیٹ کورٹ کے اندر ہمارا جو ہے بینچ نہیں بنا ہے، اور بینچ بننے تک ہم بہت سارے اساتذہ ریٹائر ہو رہے ہیں، ان کا نقصان ہو رہا ہے. تو اس سے پہلے نہ صرف چیف کورٹ سے ڈیسیجن لیا تھا، بلکہ چیف کورٹ کے ڈیسیجن کی بنیاد پر سپریم اپیلیٹ کورٹ سے بہت سارے اساتذہ نے امپلیمنٹیشن پٹیشن یعنی حق میں فیصلہ ملا ہے. اس کے باوجود اساتذہ کے ساتھ یہ زیادتی، ایک گروپ کو نواز کے، دوسرے گروپ کو اچھوت بنایا گیا ہے. اساتذہ کا کہنا ہے کہ وہ جان بوجھ کر موقع کا فائدہ نہیں اٹھا رہے، بلکہ مجبور ہو کر یہ قدم اٹھائے ہیں، کیونکہ ان کے پاس اور کوئی متبادل بچا ہی نہیں ہے. سچ کہیں تو صرف وادی ہنزہ ہی نہیں، بلکہ پورے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان کی صورتحال ایسی ہی ہے. تعلیم کا جیسا برا حال اس خطے کا ہے، ویسا پہلے کبھی نہیں رہا. یہاں تعلیم کا بیڑا غرق کر رکھا ہے حکمرانوں نے. دراصل حکومت کو تعلیم کی کبھی پرواہ رہی ہی نہیں. اوپر سے یہاں موجود افسر شاہی نے تعلیم کا بھٹا بٹھا دیا. پورے خطے میں معیاری تعلیم کا فقدان ہے، اور اوپر سے کم تنخواہ اور پروموشن نہ ہونے کی وجہ سے اساتذہ مایوسی کے ساتھ پڑھاتے ہیں. ایسے حالات میں سب سے زیادہ مشکلوں کا شکار معصوم طالب علم ہو رہے ہیں. اساتذہ کا احتجاج پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں تعلیم کے اصل حالات کی کلئی کھول رہا ہے. بہرحال اب چلتے ہیں جموں کشمیر کی جانب. بڑھتی آبادی کے دباؤ اور ان کی ضروریات کے باعث ہمارے آس پاس کا ماحول متاثر ہو رہا ہے. دنیا کی تمام حکومتوں کی جانب سے عوام کے لیے تعمیر و ترقی کے منصوبوں کو اس طرح سے پورا کرنے پر زور دیا جا رہا ہے جس سے ماحولیات پر کم اثر پڑے. اس سمت میں جموں کشمیر حکومت کی جانب سے شری نگر شہر میں انٹرنیشنل ڈے فار بائیو ڈائیورسٹی 2025 نامی پروگرام کا اہتمام کیا گیا. اس میں بڑی تعداد میں طلبہ طالبات نے شرکت کی. زیر شرکت طالب علموں کو جموں کشمیر کے ماحولیات کو تحفظ دینے والے اقدامات کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا گیا. ساتھ ہی انہیں اس بات کی بھی ترغیب دی گئی کہ وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسرے طلبہ کو اس مہم میں شامل کریں. سری نگر شہر میں سماجی، تعلیمی اور ادبی اور ثقافتی تقریبات کا مرکز یہ ہے ٹیگور ہال. جموں کشمیر حکومت کی جانب سے یہاں پر انٹرنیشنل ڈے فار بائیو ڈائیورسٹی یعنی حیاتیاتی تنوع کا عالمی دن کی مناسبت سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا. اس پروگرام کا مقصد عوام بالخصوص مقامی نوجوانوں کو ماحولیات کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات سے آگاہ کرنا تھا. اس کے ساتھ نوجوانوں کو جموں کشمیر کے مختلف علاقوں میں موجود مختلف حیاتیاتی تنوع کے بارے میں زیادہ سے زیادہ معلومات سے روشناس کرانا تھا. اس موقع پر جموں کشمیر کے جنگلات اور ماحولیات کے وزیر جاوید احمد رانا نے اپنے خیالات کا اظہار کیا. ایک سوچ لے کے ہم نکلے ہیں، کیونکہ میں نے اسٹیج پہ بھی یہ کہا کہ جب تک ایک کلیکٹیو سوچ ہماری نہیں ہوگی، اجتماعیت کا جو کنسیپٹ ہے ہم میں نہیں ہوگا، ہم کامیاب نہیں ہو پائیں گے. اس میں شک نہیں کہ جموں کشمیر جو ہے وہ مالا مال ہے، اور جنت بے نظیر جموں کشمیر کا جو ایک ٹائٹل ہے وہ تبھی کامیاب ہو سکے گا کہ ہم ان سب چیزوں پہ جو ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک نعمت جو ملی ہے اس پہ ہم کام کریں. اور جموں کشمیر سرکار جو وعدہ بند ہے انشاءاللہ ہم اس پہ کام کریں گے، اور آج شروعات ہم نے کی ہے، ہمارا فوکس اسی پہ ہے.
अवाम की फलाह बहबूद के तई हुकूमत की जानिब से शुरू की गई स्कीमों को कामयाब बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा अवाम की शिराकतदारी जरूरी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए श्रीनगर के मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने इस प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। प्रोग्राम में शरीक तलबा और तालिबात को दी गई नसीहतें मुस्तकबिल में मुआशरे के दीगर अफराद को अपने इर्द गिर्द के माहौल को महफूज रखने में काफी मदद फराहम करेंगी। आज हम चाहते हैं कि यहाँ पे सब जो है अवेयर हो जाए कि बायोडाइवर्सिटी इम्पोर्टेंट क्यों है। हमारे फैमिली मेंबर्स जो है, फ्रेंड्स जो है, हर एक जो हमारी सोसाइटी है, इसको क्लीन रखने के लिए, जो पोल्यूशन है उसको कम रखने के लिए हम यहाँ पे उसकी इम्पोर्टेंस जानने के लिए आए हैं। अगर बायोडाइवर्सिटी खतरे में आ जाती है तो उसके साथ साथ हमारी जिंदगी भी जो है वो खतरे में आ सकती है। हिमालय की आगोश में मौजूद जम्मू कश्मीर की आबो हवा और यहाँ मौजूद हयातियाती तनव्वो यानी बायोडाइवर्सिटी की अपनी मुनफरिद पहचान है, जिसे इंसानी मुदाखलत से महफूज रखना मौजूदा वक्त की सबसे बड़ी जरूरत बन चुका है। यही वजह है कि श्रीनगर में मुनक़िदा इस तकरीब में बायोडाइवर्सिटी को बचाने के मौसर तरीकों पर गौर व खौज किया गया। काबिल जिक्र बात यह है कि मुआशरे में मुस्बत तब्दीली के लिए अच्छी सोच रखने वाले तलबा और नौजवान हमेशा से नुमायां किरदार निभाते रहे हैं। इसी लिहाज से इस बैनुल-अक़वामी प्रोग्राम में मकामी तलबा मुआशरे में अपना मुस्बत किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म नजर आए। हम लोगों ने जाना कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। पहले तो हम लोगों को बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना चाहिए, क्योंकि अगर बायोडाइवर्सिटी है तो ही जो है अर्थ पे लाइफ भी पॉसिबल है और तभी जाकर सारी चीज़ें अच्छी से स्मूथली रन करेगी। और हम लोगों को अपनी सोसाइटी को जो है साफ रखना चाहिए, क्योंकि दिन ब दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। कुदरत ने जम्मू कश्मीर को अपनी बेपनाह खूबसूरती से नवाजा है, जिसे देखने और यहाँ के दिलकश मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए मुल्क और बैरूनी ममालिक से सयाह काफी तादाद में राग़िब होते रहे हैं। जम्मू कश्मीर के इस कुदरती विरसे को आने वाली नस्लों के लिए महफूज रखने के लिए जरूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम्स ज्यादा से ज्यादा मुनक़िद किए जाएं। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।